सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। कुछ फैसले तात्कालिक महत्व के हैं और कुछ फैसले दूरगामी महत्व के। देश के किसानों की उन्नति से लेकर उनकी आमदनी बढ़ाने से लेकर देश के उद्योग जगत को बढ़ावा देने के कई फैसले आज लिए गए हैं। साथ ही यातायात के साधनों को उन्नत बनाने पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। क्या है ये फैसले और किस रूप में देश को इसका लाभ मिलेगा, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि यदि हम संक्षिप्त में इन फैसलों का सार समझना चाहें तो महत्वपूर्ण फैसले क्या सब लग रहे हैं आपको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डिसीजन आज जो फैसला हुआ है कैबिनेट में, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके हुआ है। जो खरीफ मार्केटिंग सीजन जो अभी शुरू होने वाला है, उस सीजन के लिए 2,07,000 करोड़ के करीब न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा हुआ है आज। ये 14 क्रॉप्स जो हैं, खरीफ क्रॉप्स, उनको जो एमएसपी मिनिमम है जिस पर किसान बेचेंगे, उसका तय हुआ है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि काफी वृद्धि हुई है पिछले खरीफ सीजन से। दूसरा जो आपने कहा पहले कि किसान उन्नति के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला जो है वो ये है कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो चलती थी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती है जिसमें किसानों को बहुत कम इंटरेस्ट पर कुल 2 लाख के करीब लोन दिया जाता है। 4% इंटरेस्ट होता है उसका, और 2 लाख तक तो इनफैक्ट कोलैटरल फ्री लोन होता है। उनको कुछ भी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं होती। वो जो स्कीम है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये दूसरी स्कीम है। और 3 स्कीम्स जो आपने जिक्र किया जो बहुत दूरगामी दृष्टि से लाई गई हैं, वो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर्स, खासकर की ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हैं। जिसमें से जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो है जो महाराष्ट्र में है, रेल लाइंस को 3 लाइनिंग करने की और 4 लाइनिंग करने के 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो वर्धा बल्लर शाह प्रोजेक्ट है जो करीब 135 किलोमीटर की रेल लाइन पर 3 लाइनिंग का प्रोजेक्ट है, और सिमिलरली 4 लाइनिंग का एक प्रोजेक्ट है जो रतलाम नागदा 41 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है। ये सब प्रोजेक्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है मनोज जी कि जो हमारे भारतवर्ष में एक प्लेज लिया हुआ है सरकार ने कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का बहुत जल्दी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बहुत जरूरी है। और ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग जेस्टेशन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ तत्कालीन लाभ के होते हैं, कुछ दूरगामी लाभ के होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आज शुरू करेंगे तो 2-3 साल में उनका फल मिलेगा। जी, यहाँ पर हम किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजना आपने जिक्र किया कि 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, 1 साल के लिए ऋण योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसमें वृद्धि 1 वर्ष के लिए की गई। और दूसरी जो अधिक महत्वपूर्ण है तात्कालिक लाभ के लिए कि वो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीफ का जो नया सीजन शुरू होगा 2025-26 का, उसके लिए घोषणा की गई है। ये किस रूप में किसानों को फायदा पहुंचाएगी और कौन कौन से वो फसल आपको लग रहे हैं महत्वपूर्ण फसल? यदि मैं इन आंकड़ों को देखूं तो कुछ तिलहन और दलहन, उस पर विशेष जोर दिया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सरकार का एक बहुत बड़ा जो फोकस है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ताकि देश की जो सेल्फ रिलायंस है इन सेक्टर्स में उनको बढ़ाया जा सके। सारे के सारे क्रॉप्स, जो 14 क्रॉप्स जिन पर आज खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी की घोषणा हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका ये है कि सब पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, जो कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है, सब में ये इंश्योर किया गया है कि कम से कम किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे 50% लाभ मिले। तो ये इसकी खासियत है, इसका ये इमीडिएट लाभ होने वाला है। और दूसरा ऑफ कोर्स लाभ होने वाला है कि कुछ ऐसे जैसे क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स, जिनको बढ़ावा देना चाहती है सरकार, जैसे कि रागी है। अब रागी पर बहुत ज्यादा श्री अन्न, जिसको प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमन जी ने नाम दिया है, तो उस पर जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा जो एब्सोल्यूट इंक्रीज है पिछले साल से कंपेयर करें तो अभी, और इस साल में कंपेयर करें तो आप पूछ रहे थे किन किन क्रॉप्स पे ज्यादा है।
तो रागी पे कम से कम 600 आप समझ लीजिए 596 पर क्विंटल का इंक्रीज है एमएसपी का। लाइकवाइज अगर आप कॉटन क्रॉप को ले लीजिए, वहां पर भी 589 रुपीज पर क्विंटल है। सीसम सीड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑयल सीड्स में, वो रुपीज 579 पर क्विंटल है। सिमिलरली एक नाइजर सीड है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रॉप है जिसको बढ़ावा दे रही है आजकल सरकार, उस पे सबसे ज्यादा है 880 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये जो इंक्रीज है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जो सरकार की निर्धारित नीति है मनोज जी कि एटलीस्ट 1.5 गुना जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन से ऊपर की प्रॉफिट के साथ ये फैक्टर इन करके ये सारे एमएसपीज की घोषणा हुई है। अदिति जी, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे। आपने अभी चर्चा की कि किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ऋण उनको 2 लाख रुपए तक का बिना किसी कोलेटरल यानी कोई भी गिरवी रखे वो उनको लोन दिया जाता था। अब आगे जो परिवर्तन हुआ है वह क्या है और किस रूप में देश के किसानों को इससे लाभ होगा? देखिए, परिवर्तन कोई नहीं है इस स्कीम में। जो इसके खास पॉइंट्स हैं उनको रिटेन करते हुए 1 साल और के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो उसमें अगर आप इस बात की चर्चा करना चाहें कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इसके नुआंसेस हैं स्कीम के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको 3 लाख तक का जो है शॉर्ट टर्म लोन किसान क्रेडिट कार्ड पे मिलता है इस स्कीम के तहत। सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट 7% पे, और उस पे 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है जो एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस उनको देती हैं। करीब 4000 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम के साथ जुड़ी हुई हैं। और एडिशनली क्या होता है कि फार्मर्स जो कि लोन को वापस कर देते हैं, जो अपना खाता साफ रखते हैं और जो इसमें एनकरेज्ड फील करते हैं, उनको कम से कम 3% तक की रीपेमेंट इंसेंटिव भी दी जाती है। तो मतलब और भी एडिशनल बेनिफिट एक दिया जाता है। और इफेक्टिवली फिर क्या होता है, 7% हमने कहा पहले इंटरेस्ट रेट है लोन्स पे, और लेकिन 3% का अगर उनको रीपेमेंट इंसेंटिव दिया जाए तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है 4%, जो बहुत ही कम है। इसका डायरेक्ट लाभ ये होता है मनोज जी कि मनी लेंडर्स के चंगुल में जो किसान सदियों तक फंसा रहता था, एक विशियस साइकिल बनी रहती थी जिसकी वजह से उस पर डेट चढ़ता था। कितनी बार हमने लेख लिखे हैं कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ इनडेटेडनेस। वो सब उस साइकिल से उनको छुड़वा कर, आप इमेजिन कीजिए कि 7 करोड़ फार्मर्स के पास आज की डेट में ऑलरेडी किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं। और जब से इस स्कीम की शुरुआत हुई है तब से अगर आप डेटा उठा के देखें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, तो 10 लाख करोड़ के करीब लोन्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और ये लोन्स डिफरेंट सेक्टर्स में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, डेयरी में है, फिशरीज में है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम्स में तो हैं ही। यहाँ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहेंगे कि जो रेल विस्तारीकरण की योजना आई है, रतलाम नागदा और वर्धा और बल्हर शाह स्टेशनों के बीच की जो उनका आमान परिवर्तन यानी रेल लाइन का विस्तारीकरण हो रहा है, वह योजना क्या है और किस रूप में इससे लाभ क्षेत्र निवासियों को होगा? जो वर्धा बल्लर शाह की 4 लाइनिंग का एक प्रोजेक्ट आज अश्विनी वैष्णव जी ने उसकी घोषणा की है। ये 135 किलोमीटर की रेल लाइन है जो महाराष्ट्र में है। इसका कॉस्ट कम से कम आएगा करीब 2381 करोड़। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मनोज जी कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे कि आज जब कैबिनेट ब्रीफिंग दे रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का पूरा जो रेल नेटवर्क है उसको पहली बार पीएम गति शक्ति प्रोग्राम में जो सिस्टम्स हैं उसके माध्यम से मैप किया गया है। मतलब आपने सैटेलाइट की मदद लेकर और आपने तमाम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को निर्धारित किया है पहली बार। तो सपोज कोई रेल लाइन चल रही है, जैसे हम इसकी बात करें जो आज पास हुई है वर्धा बल्लर शाह रेल लाइन, तो इस रेल लाइन में कौन से एरिया में कंजेशन है और वो कंजेशन कैसे ठीक होगा, उस कंजेशन को ठीक करने के लिए क्या जरूरी है, उसको ठीक करने के लिए 3 लाइनिंग जरूरी है। कहीं डबलिंग से ही काम चल जाएगा, कहीं एडिशनल ट्रैक से काम चल जाएगा, कहीं 4 लाइनिंग की जरूरत होगी। तो इस तरीके से रेल नेटवर्क को पूरा मैप करके जहां जहां गैप्स हैं उन गैप्स को ग्रेजुअली भरा जा रहा है। आप और सेम जो आपने अभी बताया रतलाम और नागदा का जो 41 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में जो पड़ती है, उसका भी यही इम्पोर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर रेल
रेल लाइन जो है मनोज जी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये चारों सेक्टर्स से कनेक्टेड है। जी जी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से, तो हर तरफ की कंजेशन को ये ईज करेगा और पैसेंजर कन्वीनियंस, पैसेंजर्स की जो कंफर्ट है उसमें इजाफा होगा। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वर्धा से बल्लारशाह भी आप जानते हैं, जो दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है उस पर ये प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा। वर्धा बल्लारशाह दोनों महाराष्ट्र में है और ये प्रोजेक्ट हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, डबल है ऑलरेडी, थर्ड लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे और कैपेसिटी चाहिए, इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लारशाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। ताजा फैसले लिए गए वो कैसे इससे प्रभावित होकर रेल यातायात और सड़क यातायात दोनों को उन्नत बनाएंगे, किस तरह? जो पीएम गति शक्ति योजना है वो तो काफी देर से चल ही रही है मनोज जी, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री को अक्सर कहते हुए सुना होगा, कल भी उन्होंने जब अहमदाबाद में एक गुजरात की अर्बन डेवलपमेंट मॉडल के 20 साल को मनाने के लिए वो जब अहमदाबाद में थे, तब उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज ये कही थी कि ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे से बात नहीं करते। जी जी जी। एक सरकारी महकमा दूसरे सरकारी महकमे से बात नहीं करता। साइलोज में सरकार चलती थी, जो चलती थी काफी देर तक, और ये हर सरकार की एक चैलेंज रहती है। उसको तोड़ने के लिए पीएम गति शक्ति का, जिसको कहते हैं कि शुरुआत हुई थी, उसका मतलब ये था कि जितने भी सरकार के मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से कंप्लीट जितना भी हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये योजना बनाई गई थी कि सब इकट्ठे होके, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक रेल लाइन ले करनी होती है और रेलवे मिनिस्ट्री को लैंड एक्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो लैंड एक्विजिशन के लिए जो डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी कन्वर्जन जरूरी है। सिमिलरली इस तरीके से कोई रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें तमाम महकमे जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरीके से सारे महकमों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके डिफरेंट तरीकों से इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग करके गैप, कुछ सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ जगह जो कमियां होंगी, जब तक वो कमियां नहीं आप साफ करेंगे या हटाएंगे तब तक आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि जो आंध्र प्रदेश का आज प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा, 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स उस नेशनल हाईवे 67 के आसपास हैं, जो हमारा ये एक तीसरा प्रोजेक्ट आज हुआ है पास, उसका आपने जिक्र भी किया था पहले, आंध्र प्रदेश में जो नेशनल हाईवे का एक लास्ट सेगमेंट बनाना है। सड़क यातायात को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना लाई गई है जो देश के कई बुनियादी उद्योगों से जुड़े हुए क्षेत्र को आपस में जोड़ेगी। क्या है यह योजना, अदिति जी, हम समझना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश की यह परियोजना किस रूप में एक बड़े इलाके के उद्योग को, आम लोगों को, हर किसी को फायदा पहुंचाएगी? देखिए, आंध्र प्रदेश में ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आज जिसको आज सहमति मिली है। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, जो पोर्ट आसपास के 3 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवाजाही के लिए, गुड्स की और लोगों की और हर तरीके से। जो 108 किलोमीटर का ये 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट आज सैंक्शन हुआ है और इसमें से करीब 20 से 25 किलोमीटर जो है वो अपग्रेड है और बाकी जो बचा हुआ है वो नया हाईवे बनने की ये योजना है। और इसकी लागत जो है कम से कम 3600 करोड़ की इस पे बनेगी। और इसका ये भी महत्व है मनोज जी कि नॉर्थ कर्नाटका के बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स को ये बेनिफिट करेगा। श्रोताओं की ओर से अदिति जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बड़ी ही उपयोगी और सार्थक जानकारियां दी और सबसे सरल भाषा में आम जनता जिसे समझ सके उस भाषा का उपयोग करते हुए आपने जानकारियां दी हैं। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में